तो आज का प्रोग्राम था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, थोड़ा रैपिड रिवीजन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बैंक सा है, रैपिडेक्स। यही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं पास्ट एग्जाम्स में, और सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी एक्सपेक्टेड है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्वेश्चन से काफी आइडिया लग जाएगा। विद बैकग्राउंड हम क्वेश्चन ही करते हैं सीधा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन। बैकग्राउंड इसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, फिर भी वो 4 पॉइंट्स हैं जो ज्यादा यूजफुल, वो मैं बता देता हूं। एफ(x) कोई फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जिसे इंक्रीजिंग कहते हैं उसी को राइजिंग फंक्शन कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे है ना, ये राइजिंग फंक्शन है, ये फॉलिंग फंक्शन है। तो एफ(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if its derivative is positive and is strictly decreasing if derivative is negative। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है एफ(x) इज इंक्रीजिंग। कई लोग इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कहते हैं। एफ(x) इज इंक्रीजिंग इफ f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही फर्क है, वो f(x) ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होगा, तो इधर इक्वल साइन लगेगा। एफ(x) इज डिक्रीजिंग इफ f(x) इज लेस देन और इक्वल टू 0। आपके लिए जो एप्लीकेबल कंसेप्ट है वो बस इतनी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अब आपको एक क्वेश्चन करके देते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें करते क्या है, क्योंकि रिवीजन है, ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाना। तो ये है, आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए और प्रैक्टिकल मेथड करके देता हूं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, इसलिए थर्ड और फोर्थ नंबर की डेफिनेशंस आप अप्लाई करोगे। तो एफ(x) इन्होंने दे रखा है, एफ(x) दे रखा है। f(x) निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए। प्रोसीजर भी साथ में लर्न करें, बहुत अच्छा सुपर और इजी भी है प्रोसीजर है। डेरिवेटिव हमने कर दिया, 3x² हुआ, x³ का डेरिवेटिव, x² का 2x और x का 1 का 0। -6 कॉमन ले सकते हो, फैक्टर कर डालिए। फर्स्ट 2 में x कॉमन लेने के बाद x+2, लास्ट 2 में 1 कॉमन लेने के बाद x+2, x+2 आउट इनटू x+1। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का ये प्रोसीजर है। f(x) निकाला जाता है और फिर उस f(x) को 0 कर दीजिए, पहला काम, f(x) इक्वल टू 0। फिर दूसरी एक्टिविटी होगी, आपको इंटरवल की फॉर्मेशन करनी है। वो सब एक एक स्टेप बताता हूं। पहले आपको f(x) क्वेश्चन देगा, आप f(x) निकालें, फैक्टर्स पॉसिबल हो तो फैक्टर्स कर दें, और उसके बाद f(x) को 0 कर दें। ये नेक्स्ट स्टेप है।
पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस प्रोसीजर से इजीली हो जाते हैं। ट्रिक्स और भी हैं पर ये सबसे अच्छा प्रोसीजर। -6 x + 2 into x + 1 equal to 0। So either this x + 2 equal to 0 or x + 1 equal to 0, x is -2 or x is -1। fx क्वेश्चन देगा, f डैश x के फैक्टर्स आपने कर लिए, f डैश x को 0 करके x की वैल्यू निकाल ली। प्रोसीजर याद रखना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। सो लेट अस मूव फर्दर। डिवाइड द नंबर लाइन एज फॉलोज, -∞ +∞। वो जो x की वैल्यूज है उनको नंबर लाइन पर मार्क कर दीजिए, -2 एंड -1। इसके बाद अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, इंक्रीजिंग, तो इनको डार्क करना है और इसे इंक्लूड करना है। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उस केस में इसे डार्क नहीं करना और इंक्लूड भी नहीं करना, पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो। सर इस सर -6 को नंबर लाइन पे नहीं लिखेंगे? -6 का बेटा डिवीजन हो गया ना 0 में, तो 0 बाय -6 0 हो गया। यस सर। हाँ, वो रहा नहीं वहां पर। तो इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स फॉर्म करेंगे -∞ to -2 एक इंटरवल, और -2 को क्लोज्ड रखेंगे क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है क्वेश्चन में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा है। देन -2 to -1 क्लोज्ड एंड -1 to infinity, -1 नेवर क्लोज्ड, -1 to infinity करोगे। उसके बाद ईच इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन पता करोगे। एफ डैश एक्स आपको याद दिला दूं, -6 x + 2 into x + 1। इसका सिग्नेचर पता करोगे किसी ट्रायल वैल्यू से। यहां पे लिख भी सकते हो ट्रायल वैल्यू, और इधर लास्ट में कंक्लूजन कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। यहां पर होगा कंक्लूजन कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग आया कि डिक्रीजिंग आया। अब -∞ और -2 इस डोमेन में, -∞ से -2 के बीच में x की कोई अब वैल्यू सोचे, ट्रायल वैल्यू सोचे, -3। तो ट्रायल वैल्यू यहां लिख भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं, -3 ये ट्रायल वैल्यू। ये ट्रायल वैल्यू इसमें पुट कर दो एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स का ना सिग्नेचर पता लग जाएगा ट्रायल वैल्यू से। तो सिग्नेचर इसका आएगा -6 -3 + 2 -3 + 1। ओवरऑल साइन आया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो साइन अपना नेगेटिव आया। कुल मिलाकर बोलेंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और नेगेटिव में फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड डालना नहीं क्योंकि हमने -2 को इंक्लूड किया हुआ है। -2 को जब यहां पुट करोगे तो एफ डैश एक्स नेगेटिव नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग में वो चीज शामिल है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में 0 शामिल नहीं होता। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। अब x की ट्रायल वैल्यू -2 और -1 के बीच की कोई ट्रायल वैल्यू लीजिए यहां की, -3/2 रख लेते हैं। इनका एवरेज ले लिया करो, जब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम मालूम पड़े तो एवरेज ले लो, एवरेज पे ठीक आ जाता है। -2 और -1 के बीच में लाई करना चाहिए,
तो अब -3/2 गुड है ना, उनका एवरेज वो जनरली लाई करता है बीच में। तो यहाँ पर फिर फिटिंग करो -6 -3/2 + 2 -3/2 + 1 और कैलकुलेशन करके सिर्फ सिग्नेचर साइन चाहिए मुझे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, 2 - 3/2 नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, और अगला फिर से नेगेटिव। कैलकुलेशन करके देखना आप, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव दिख रहा है सामने, और पॉजिटिव का मतलब नेचर ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब -1 और इन्फिनिटी के बीच में एक ट्रायल वैल्यू 0, यस, x = 0 ट्रायल वैल्यू लेकर के f' की वैल्यू में पुट कर दीजिए। -6 0 + 2 2 0 + 1 1, क्या आ गया? नेगेटिव, सो इट इज डिक्रीजिंग। वैसे तो ये आंसर हो गया, बिल्कुल साफ दिख रहा है, फिर भी आप चाहें तो लास्ट में एक लाइन और लिख सकते हैं, f(x) इज इंक्रीजिंग इन -2 to -1 and decreasing in -infinity to -2 यूनियन -1 to infinity। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब प्रोसीजर में कहीं डाउट लगा हो तो पूछ सकते हो बेटा। यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और एग्जाम में मोस्टली पॉलिनोमियल आता है। पॉलिनोमियल है, वैसे तो और भी पैटर्न है, सारे कराऊंगा, लेकिन पॉलिनोमियल इसका फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्टिव पैटर्न है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये 2 दिख रहा है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वैसे तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी पॉलिनोमियल है तो एक क्वेश्चन और भी पॉलिनोमियल का मैं करता हूं। हर तरह के क्वेश्चन करने होते हैं, 1 1 2 2। तो रिवीजन में ये हम पॉलिनोमियल वाला एक और क्वेश्चन करके देते हैं। एक से प्रोसीजर लर्न किया, इसमें अब उसको अप्लाई करूं। सर एक कॉस साइन वाला भी कर देना। बेटे सर कॉस साइन वाला भी कर देना। एक और साइन, ओके। तो f' इज इक्वल टू 3x² - 24x + 36। 3 कॉमन लेने के बाद x² - 8x + 12। 6 2 जा 12 करके ना फैक्टर स्लो आप करना, मैं फास्ट ही लिख देता हूँ, x - 2 × x - 6। 2 6 जा 12 करके फैक्टर आसानी से हो जाएंगे। Now put f' equal to 0. That means 3 into x minus 2 x minus 6 equal to 0. 0 by 3 0 हो गया, x minus 2 0 और x minus 6 0। फैक्टर वैक्टर होते नहीं आप पे तो पूछो बेटा, मैं पूछो तो बता तो दूंगा। ये लीजिए f' को 0 कर दिया। अब आप नंबर लाइन को डिवाइड करते हुए इंटरवल्स फॉर्म करें, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। ये 2 मार्क करें और 6 को मार्क करके डार्क भी करें, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। स्ट्रिक्टली वाले में क्या है, इनको डार्क नहीं करते और ओपन इंटरवल फॉर्म करते हैं, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। So we write intervals here। फिर यहां पर होगा साइन ऑफ f'(x). f'(x) का सिग्नेचर साइन पता करना, 3 × x - 2 × x - 6। उसके लिए ट्रायल वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर, और फिर नेचर ऑफ फंक्शन या कंक्लूजन, नेचर ऑफ फंक्शन, इधर ट्रायल इधर इंटरवल। इंटरवल कौन कौन से बनेंगे बेटे आप बताओ इस बार।
infinity minus infinity to 2. 2 क्लोज टू, अच्छा Close to comma close 6 and close 6 to comma open infinity. yes because infinity is never closed, infinity is always open। तो इंटरवल अपने रेडी हो गए। माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में कन्वीनियंट पॉइंट, इजी वाला पॉइंट सोच लो। अब माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में बहुत अच्छा पॉइंट 0 लाई करता है, बेस्ट। हाँ, x इक्वल टू 0 ट्रायल वैल्यू में हमने यहाँ लिख दिया और वो ट्रायल वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। 3 इंटू 0 -2 0 -6 ओवरऑल साइन आया पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेचर ऑफ फंक्शन आया इंक्रीजिंग। अब डैश एक्स इज पॉजिटिव तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। 2 और 6 के बीच में कोई भी ट्रायल वैल्यू अपनी चॉइस, 2.1 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, लेकिन कौन सी वैल्यू 3 ले लो। और ज्यादा इनकन्वीनियंट कभी लगे तो एवरेज ले लिया करो, 2 6 ऐड करके 2 का डिवीजन 4 ले लिया करो। और कन्वीनियंट हो तो इसके नियर वैल्यू 3 है, बहुत अच्छी वैल्यू लाई करके यहाँ पे पुट करो। 3 इंटू 3 -2 3 -6, अभी देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन क्या आया नेगेटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसके बाद ट्रायल वैल्यू एक और ले लो, 6 और इन्फिनिटी के बीच की x की वैल्यू 7 पुट कर दो। यस 3 इंटू 7 -2 7 -6 और ये साइन पॉजिटिव इंक्रीजिंग। जनरली ये अल्टरनेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आते हैं, ये कोई रूल नहीं है कि अल्टरनेटिव, कभी कभी इंक्रीजिंग अगेन ऐसा भी आ सकता है, पर यूजुअली अल्टरनेटिव इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग अल्टरनेटिव आया करते हैं। तो आपका आंसर बन गया कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -∞ to 2 closed union 6 to infinity and decreasing in 2 to 6 closed to closed 6। ये आपका आंसर है। अगर जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ये इंटरवल ओपन बनते हैं, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे तो इंटरवल आप ओपन कर देना बस। अब यहां हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, आपको भी दिखा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है। ये देखो क्वेश्चन है एफ एक्स इज दिस देन टेस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इन्होंने फिर से नहीं लिखा, लिख दे तो हमें कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, तो एक रेशनल एक्सप्रेशन वाला भी क्वेश्चन हो जाए। अब डैश एक्स निकाल लीजिए, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 1 इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 2x, दैट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब डैश एक्स को 0 पुट कर दो। अब फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर न्यूमरेटर के फैक्टर कर सकते हो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स वेरी नाइस थिंग, डिनोमिनेटर will not change sign for any value of x, always positive because of perfect square। अब आप f dash x को 0 करेंगे तो इसका न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, और उससे x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। 1 माइनस एक्स को 0 करोगे तो x 1 आएगा, 1 प्लस एक्स को 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। और उसके बाद आप नंबर लाइन पर चले, -∞
टू -1 टू 1 टू प्लस इन्फिनिटी, और इनको डार्क कर दें। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा हो तो मार्क करके डार्क कर दें, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा हो तो मार्क करें और डार्क ना करें, और इंक्रीजिंग पूछा है तो डार्क करें। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डार्क ना करें। अब देखिए इंटरवल्स रहेंगे यहां। अब डैश एक्स का केवल न्यूमरेटर मेनली टेस्ट करना है आपको, लिख सारा देता हूं। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहां पे ट्रायल वैल्यू और यहां पर नेचर डिक्लेयर कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा वहां पर। तो इंटरवल एज -∞ टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्स की वैल्यू -∞ -1 के बीच में कोई वैल्यू, ट्रायल वैल्यू एक्स की ले लीजिए। -2 ठीक रहेगा, -1 के लेफ्ट वाली वैल्यू -2, और यहां पर सेटिंग न्यूमरेटर में कर, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज द साइन। तो 1 + 2 3 हो गया, और 1 - 2 -1, और स्पेस हमारे पास ज्यादा नहीं, अगर है तो नीचे वाला पॉजिटिव है उसकी वैल्यू लिख दो। मतलब 4 + 1 5 स्क्वायर 25 है, तो अपॉन 25 लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेचर कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। एक काम हो भी गया, 3 एक्टिविटी करनी है आपको। -1 और 1 के बीच में x की वैल्यू 0, और 0 वैल्यू पुट कर दो इसमें। 1 - 0 1, 1 + 0 1, डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 स्क्वायर 4। साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। और ट्रायल वैल्यू कौन सी पुट की थी हमने, 0, इजी वाली वैल्यू पुट की थी। आंसर क्या आ गया, इंक्रीजिंग। बस यही तो है। एक और ट्रायल वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी के बीच की ट्रायल वैल्यू x = 2 डाल दीजिए यहां पर f डैश x में। तो 1 - 2 -1, 1 + 2 3 बाय 4 + 1 स्क्वायर 25। ये क्या हो गया, नेगेटिव। सो इट इज डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल गए, और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन ट्रिग्नोमेट्री। इसमें डाउट हो तो पूछो बेटे। क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन और कॉस का मिक्स क्वेश्चन है वैसे। उसके बाद प्योर साइन वाले भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन देखो, रीड भी कर देता हूं। स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) = sin x plus cos x, x lies between 0 and 2π, is strictly increasing और strictly decreasing। अब की बार इसने लिख दिया है strictly increasing, strictly decreasing। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि strictly increasing जब लिखा हो तो क्या करते हैं। अच्छा, f(x) = फंक्शन इन्होंने दे रखा है sin x plus cos x, फंक्शन गिवन 0 less than x less than 2π गिवन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन ने डिमांड किया। फिर आप क्या करो, f डैश x निकालो, और याद रहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थोड़ा फर्क होता है स्ट्रिक्टली में और सिंपली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में। एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस क्वेश्चन में करना है। f डैश x निकाल लीजिए, इट इज cos x माइनस sin x। नाउ f डैश x = 0 पुट कर दिया जाए। cos x माइनस sin x = 0। सो sin x = cos x, या ये बोलिए माइनस sin x =
माइनस कॉस एक्स, उससे क्या होगा टेन एक्स, साइन बाई कॉस हो गया टेन एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, पाई बाय 4। और जब टेन एक्स इक्वल टू 1 को आप सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए पाई ऐड कर दो, याद कर लो। टेन एक्स अभी और भी एक और क्वेश्चन उसमें भी 10 जनरेट होगा। टेन एक्स के लिए डिफरेंट मतलब पाई बाय 4 के बाद पाई 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 ऐड करते जाओ तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसमें फिर पाई बाय 4 में ना पाई ऐड कर दो, फिर अनदर पाई ऐड करोगे, लेकिन जो अनदर पाई ऐड करोगे तो ये बनेगा, ये आप इंटरवल के बाहर हो गए। यू हैव टू टेस्ट 0 to 2 पाई, दिस इज नॉट टू बी टेस्टेड। पॉइंट सही है, बट टेस्टिंग करनी है बिटवीन 0 and 2 पाई। 0 और 2 पाई के बीच की 2 वैल्यूज बनती है, एक ये और एक ये। तो इन 2 वैल्यूज बनी, एक वैल्यू बाहर चलेगी। अब आप नंबर लाइन ड्रा करो। कितनी नंबर लाइन? सिर्फ इतनी, 0 से लेकर 2 पाई के बीच की नंबर लाइन। 0 क्वेश्चन कहता है 0 अगर इंक्लूड कर सकते हो तो कर दो, तो फिलहाल हमने इंक्लूड कर दिया। कोई कंट्रोवर्सी हुई तो देख लेंगे। 2 पाई को क्वेश्चन कहता है इंक्लूड कर सकते हो तो कर दो, कर दिया इंक्लूड। ये पाई बाय 4, पाई बाय 4 तो इंक्लूड हमने बिल्कुल नहीं करना। क्यों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया हुआ है। तो जो पॉइंट आपने निकाले वो मार्क तो होंगे, डार्क नहीं होंगे। यू विल नॉट डार्क इन देम, और उन्हें इंक्लूड नहीं करोगे, ओपन इंटरवल बनेगा। पाई बाय 4 प्लस पाई। अब आप इंटरवल फॉर्म कर लो। इंटरवल ट्रायल वैल्यू, और ट्रायल वैल्यू के बेस पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, जो कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हुआ पड़ा है, उसका सिग्नेचर, और यहां पर नेचर ऑफ फंक्शन डिक्लेयर कर दीजिए। ये काम होता है 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। 0 अभी आप इंक्लूड करोगे, पाई बाय 4 को इंक्लूड नहीं करोगे। 0 आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, 0 सही पॉइंट है, 2 पाई भी करेक्ट पॉइंट है। बीच वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। मैं बता देता हूं क्या करना है। फिलहाल 0 को मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब पाई बाय 4 से लेकर के ये ओपन रहेगा इस बार 5 पाई बाय 4 तक, और उसके बाद 5 पाई बाय 4 से लेकर के 2 पाई तक। टू पाई को इंक्लूड करोगे। अब ट्रायल वैल्यू अपनी चॉइस की कोई वैल्यू 0 और 45 डिग्री के बीच की वैल्यू जो टेबल में आपको आती भी हो, तो 0-45 के बीच की वैल्यू ना 30 डिग्री आपको आती है, तो x इक्वल टू 30 डिग्री पाई बाई 6 इसमें पुट कर दो, और आइडिया ले लो कि कॉस माइनस साइन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, और ये आ गया पॉजिटिव। अच्छा, x को 0 आप चाहे तो ये एक्सट्रीम अलग से टेस्ट कर सकते हैं, इसी में 0 पुट करके देख लो। कॉस 0 1, साइन 0 0, वो भी कैसा है? पॉजिटिव। मतलब इस एक्सट्रीम पॉइंट पर भी ये पॉजिटिव है, 0 नहीं है, इसलिए ये करेक्ट पॉइंट है। f dash x is positive even at extreme point. So nature of function is strictly increasing. ये पॉइंट तब रिजेक्ट होगा जब बाई चांस ये f dash x इस पॉइंट पर 0 हो जाए, जो कि होगा नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो 0 होगा नहीं, अब ऑटोमेटिकली यहां पर पॉजिटिव होगा। लेकिन फिर भी आप चाहो तो x इक्वल टू 0 या अलग से अपने मन में लिख के देख लो, ज्यादा चाहिए कंफर्मेशन तो। और ये तो फुल्ली ओपन इंटरवल है, 45 डिग्री से लेकर के और बहुत दूर तक है, ये 180 + 45 तक के बीच की कोई भी एक वैल्यू आप इसमें ट्रायल वैल्यू डाल दीजिए। मेरे ख्याल से 60 डिग्री वैल्यू हमको बहुत अच्छी लगेगी। 60 डिग्री वैल्यू अपन को आती होती है,
तो 60 डिग्री इसमें पुट कर दो, cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, कैसा आ गया? नेगेटिव, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 5π/4 टू 2π के बीच की वैल्यू, x की कोई वैल्यू, ट्रायल वैल्यू बिल्कुल डाल सकते हो, 6π/4, 3π/2 डाल सकते हो। 5π/4 के आगे क्या है? 6π/4, 6π/4 होता है 3π/2, 3π/2 के सारे मल्टीपल हमें आते होते हैं, तो 3π/2 इसमें पुट कर दो f' में, तो इसमें f' आएगा, एक सेकंड, cos 3π/2 माइनस sin 3π/2, cos 3π/2 0, sin 3π/2 -1, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब एग्जाम में मान लो बाई चांस ये इसकी वैल्यू नहीं आती, तो आपको मैं अंदाजे से बता रहा हूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद ना इंक्रीजिंग आना है, यानी कि ये पॉजिटिव ही आना है, तो आप अकेला साइन लिख देना, मैग्नीट्यूड मत लिखना, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने तो करके दिया, लेकिन कई बच्चों को 3π/2 की वैल्यू इतनी हैंडी नहीं होती, तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन सारा कुछ लिख के यहाँ पे पॉजिटिव साइन, इसलिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद यूजुअली इंक्रीजिंग आता है, तो इसलिए कॉमन सेंस का उस समय यूज करना, और आता हो वो तो बेस्ट, आना तो चाहिए। बाई चांस नहीं आती कोई वैल्यू, तो वो इमरजेंसी मेजरमेंट मैंने बताया। अब देखो बेटे, कहीं डाउट लगा हो पूछो। सर, हाँ जी बेटा। सर अगर हम इसको cos x और sin x करके करेंगे तो भी सेम ही मेथड है ना? cos x इक्वेशन सॉल्व करोगे? ये सर, जैसे आपने tan x = 1 कर दिया, आपने बोला sin x cos x करके करेंगे तब भी साइन कॉस से भी होगा बेटा, ये वो फिर ना लेंदी पड़ता है, पक्का मैंने कर करके देखा ना उसको, दूसरे को वो पड़ता है लेंदी। ये आपको जो बता दिया ये शॉर्टकट है, सबसे बढ़िया मेथड है, तो इसलिए इसमें इसको कम से कम साइन कॉस से बिल्कुल नहीं करना, आप डिवीजन करके ही करना, जैसे मैंने बताया ना वैसे करना। कॉस साइन से पक्का हो जाता है, श्योर हो जाता है, लेकिन लेंदी पड़ता है। तो ओके सर। हाँ जी, बहुत दिनों तक मैंने वो साइन कॉस वाला सिखाया भी, लेकिन जिस बच्चे को मैंने साइन कॉस वाला सिखाया और 10 का सिखाया, वो बच्चा बाद में बोला कि सर आपको अकेले 10x बताना था, डबल डबल बताया, पहले वाला तो हार्ड था। तो ठीक है ना, तो उस बेस पर अब मैं एक ही यही बहुत अच्छा मेथड है ये, सुपीरियर मेथड, इजी पड़ता है ये। ओके, अब साइन कॉस का एक और क्वेश्चन है वैसे सामने मेरे, तो अब ना एक थोड़े से क्वेश्चन 2-3 है बच्चों ने पूछे थे, वो और मैं साइन कॉस क्या है ये भी वो कर देता हूं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्राज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे एनसीईआरटी के, पर हमारे प्रोग्राम में जनरली नहीं होते, पर स्टूडेंट्स ने पूछे तो इसलिए बता रहा हूं। एफ की वैल्यू sin 3x, मेन कोर्स में पहले भी कवर थे, रैपिडेक्स में इसको कवरेज नहीं दी हुई है, फिर भी मैं करा देता हूं। एफ की वैल्यू sin 3x 0 to π/2, और इन्होंने ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, ये प्योर sin x का, तो प्योर sin x का प्योर sin की तरह करना पड़ेगा हम लोगों को, अभी इसको कर देते हैं। ठीक, f' = 3 cos 3x। कहीं भी डेरिवेटिव में कोई डाउट होगा तो प्रोजेक्ट करोगे डाउट को, तो मैं बताऊंगा। अब आप f' को 0 कर दीजिए, 0 करने से 3 cos 3x = 0, इसका मतलब ये हुआ कि cos 3x = 0। यहां पर अब आपका cos, प्योर cos में इक्वेशन बन गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos कहां कहां 0 होता है। cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होता है। cos ऑफ, यहां लिख देता हूं साइड में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ऑलवेज 0। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या क्या याद करना पड़ेगा, तो यस, एक तो ये याद करना पड़ेगा, एक है साइन ऑफ
एनी मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है, tan ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है। और साथ में जब इतना याद किया तो साथ में cos n पाई लोग एक्स्ट्रा में याद रखते हैं, कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है, -1 की पावर n। ये 4 फैक्ट्स सारे लोगों को याद होते हैं, आप भी जरूर इनको याद करें, उससे थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगी आपको यहाँ पर सॉल्व करते टाइम। तो 3x की वैल्यू आ गई, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब है π/2, वैसे भी पता हमें cos 90 डिग्री 0, उसके बाद 3π/2, उसके बाद ना 5π/2 एटसेट्रा। ज्यादा जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आप π/2 के अंदर अंदर की स्टडी करोगे, बाहर की स्टडी आप नहीं करोगे। अब 3 का डिवीजन लगेगा अभी। सर ये वाला फिर से बताइएगा एक बार, ऊपर वाला। इसको ना cos 3x को 0 कर दिया। यस सर। तो 3x की वैल्यू आई π/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगला अगर लिखते ना तो 7π/2 लिखना था। ओके सर। ठीक है, 9π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos थीटा 0 होता है। इसका तरीका और भी है, एक वो +1 वाली इक्वेशन से सॉल्व करना, फिर n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करना, तो ये थोड़ा इजी है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos 0 होता है, एंड एनी मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन 0 होता है। ये अच्छे मेथड्स हैं, इजी हैंडी मेथड्स हैं। 3 का डिवीजन लगा दो बेटे, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6, ये आ जाएगी π/2, और अगली वैल्यू आ जाएगी π/6। आप π/2 के आगे चले गए और आगे की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तभी तो हम वहीं रुक गए थे। π/6 भी बाहर की वैल्यू है, बस π/6 और π/2 दो वैल्यू मिली आपको। π/2 तो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो बीच की वैल्यू एक ही मिली आपको π/6। तो अब आप नंबर लाइन बना लीजिए, कितनी, सिर्फ 0 to π/2 तक, इतनी नंबर लाइन बनानी है, ज्यादा नंबर लाइन का कोई काम नहीं है। 0 π/2 और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, एक्सट्रीम्स तो वैसे भी इंक्लूड करने थे, लेकिन बीच का पॉइंट है π/6, वो भी आपको मार्क करके ना डार्क करना है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड होने पर ये डार्क नहीं करना है, और इसके ये ओपन इंटरवल में रहेगा। ये दोनों एक्सट्रीम्स इंक्लूडेड रहेंगे, ऑलवेज इंक्लूडेड रहेंगे। अब आप इंटरवल फॉर्म करें, उसके बाद अब डैश एक्स का उस इंटरवल में ना साइन पता करें, तो 3 cos 3x का, और ट्रायल वैल्यू पुट कर सकते हैं जहां अवेलेबल है, कुछ कॉमन सेंस से काम करना पड़ सकता है आपको, ट्रायल वैल्यू, और यहां पर नेचर ऑफ फंक्शन डिक्लेयर करें। तो इंटरवल तो दो ही हुए, क्लोज्ड 0 π/6 और सेकेंड इंटरवल π/6 to π/2, बस 2 इंटरवल्स हुए। तो इसमें 0 और 30 डिग्री के बीच में ट्रायल वैल्यू x ना 15 डिग्री सेलेक्ट कर लोगे, 15 3 जा 45 आपको सूट कर जाएगा। 15 डिग्री मतलब π/12, π/12 15 डिग्री हमें पता होता है, 15 डिग्री के सारे मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। तो 3 cos, वो 15 3 जा 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री 1/√2 पॉजिटिव हो गया, ये रहा पॉजिटिव साइन। नेचर ऑफ फंक्शन है इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली बोलना नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्वेश्चन ने पूछा नहीं, स्ट्रिक्टली है भी नहीं। स्ट्रिक्टली में ये π/6 ओपन होगा, बस ये ओपन होगा दोनों में, अगर स्ट्रिक्टली पूछा तो। अब ट्रायल वैल्यू 30 और 90 डिग्री के बीच में तो बहुत अच्छी वैल्यू लाई करती है, 45 डिग्री π/4, वो π/4 यहां पुट कर दो। अब डैश एक्स आ जाएगा 3 cos 3 π/4,
cos 135 डिग्री -1/√2 नेगेटिव लिख दू, -3/√2 नेगेटिव हो गया, तो ये कैसा हो गया? डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एनी डाउट? नो सर। Yes, sir. We move to next extra question. एक्स्ट्रा एग्जाम्पल डाल देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा सा लिख देता हूं। fx इक्वल टू log sin x, इंटरवल इन्होंने बना के दिया हुआ है, आपको इंटरवल फॉर्म नहीं करना है इस बार। इन्होंने बोला हुआ है दिस इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 to π। फुल क्वेश्चन तो हमारे सामने अभी है नहीं, मैंने अंदाजे से ये लिखा, यही लग रहा है, इंटरवल लिख रखा है। ओके, सो सॉल्यूशन इज हियर। फंक्शन दिया और इसमें इंक्रीजिंग और इसमें डिक्रीजिंग आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो f' निकालिए और इंटरवल फॉर्म नहीं करना, इंटरवल इन्होंने फॉर्म किया उसी इंटरवल में टेस्ट करना है। इंटरवल फॉर्म करोगे तो एक्स्ट्रा इंटरवल्स भी फॉर्म हो जाएंगे साथ में, तो वो भी टेस्ट करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो हमने तो इन्हीं दो में टेस्ट करना है। तो f' की वैल्यू देखिए, log sin x का डेरिवेटिव किसको याद है बेटा? log sin x का डेरिवेटिव वैसे डायरेक्ट ना cot x होता है, क्यों? क्योंकि cot x का इंटीग्रल log sin x होता है, इसलिए बच्चों को याद ही होता है। चलो फिर भी मैं बताता हूं, d 1 by sin x into cos x, that is cos x upon sin x, वो cot x हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल सही। log u का डेरिवेटिव 1 upon u into डेरिवेटिव ऑफ दिस कैपिटल X, that is cos x, that is cot x। cot x आ गया। अब 0 to π/2 के बीच में, 0 to π/2 क्वाड्रेंट 1 है ना, क्वाड्रेंट 1 में cot x कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इन 0 to π/2 we know it is quadrant 1, तो cot x is positive and therefore f' is positive and therefore fx is increasing। अगर क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली बोला हो तो आप भी बोल देना स्ट्रिक्टली, नहीं तो इंक्रीजिंग। जो क्वेश्चन ने बोला हो वही यहां पर बोल देना, fx is increasing। अब दूसरा इंटरवल इन π/2 to π, इसमें f' को 0 करके इंटरवल फॉर्म नहीं करोगे आप, उसने इंटरवल दिया हुआ उसको काम में ले लो। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है तो इंटरवल फॉर्म करने में दिक्कत भी आती है ट्रिग्नोमेट्री वाले में, तो इसमें उन्होंने इस कन्वीनियंस की हुई है, वही टेस्ट कर दो। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cot x ना नेगेटिव होता है, देयरफॉर f' क्या हो गया? नेगेटिव, इसलिए fx कैसा हो गया? डिक्रीजिंग। अब डाउट पूछ लो बेटे, ये तो कंप्लीट हो गया। ये है log sin x का क्वेश्चन। अब सिमिलर क्वेश्चन एक और है, बस वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप छुट्टी कर देंगे। So this is example 3। fx is equal to log के आगे ना इन्होंने मॉड लगा के दिया हुआ है, मॉड cos x। इंटरवल दिया 0 से लेकर π/2 और फिर एक और इंटरवल 3 π/2 से लेकर 2π तक। इसमें मेजर वर्क क्या है? f' निकालना। कोई डेरिवेटिव बता सकता है बेटा इसका? f' का fx का डेरिवेटिव, log cos x का डेरिवेटिव। ओके, वैसे अगर हम बहुत रिजिडली काम करें तो log u का डेरिवेटिव 1 upon u, जो बहुत स्ट्रिक्टली काम करें तो देखो ऐसे होगा 1 upon u, अटको वहां पूछना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। किसी भी स्टेप पे जहां फंस रहे हो वहां फौरन बोलना है मुझे,
जैसे एक्चुअली डेरिवेटिव करना चाहिए वो मेमोरी से नहीं लिख रहा हूं, वैसे तो लॉग मॉड कॉस एक्स है ना, माइनस लॉग टेन एक्स होता है, क्योंकि लॉग माइनस लॉग टेन एक्स का इंटीग्रल लॉग कॉस एक्स है, माइनस टेन एक्स का इंटीग्रल, तो इसका आंसर माइनस टेन एक्स होता है। पर हम वो नहीं लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये होना चाहिए 1 बाय मॉड कॉस एक्स लॉग यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। अब मॉड कॉस एक्स का डेरिवेटिव वो कैसे होगा, मॉड कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स, देखो मैं आपको बताता हूं, डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स मॉड यू इज इक्वल टू यू बाय मॉड यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, या मॉड यू अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। याद कर लो फार्मूले को, बहुत ही अच्छा फार्मूला, कहीं लिखा हुआ भी मुझे लगता है किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं है ये फार्मूला, ये तो अभी जरूरत पड़ी तो बताया मैंने आपको। ओके, डेरिवेटिव ऑफ मॉड यू का डेरिवेटिव, मॉड यू का डेरिवेटिव यहां पर हम ये वाला लगाएंगे सेकंड वाला, क्यों, हमने मॉड कॉस एक्स को काटना है इसलिए, तो मॉड cos x अपॉन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों डिलीट हो गए, 1 बाई cos x और डेरिवेटिव ऑफ cos x आया माइनस साइन x, तो दिस इज माइनस टेन एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेरिवेटिव, डाउट हो वहां पूछो, मॉड का कोई कंफ्यूजन डाउट है बताऊंगा। और ये हो गया तो इसके बाद तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंटरवल क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो इन 0 टू पाई बाई 2 ये क्वाड्रेंट 1 है, तो इसमें 10x पॉजिटिव होता है, तो माइनस 10x कैसा हो गया, नेगेटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस 10x इज नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव, मैंने ना साइन गलती से ये लगा दिया, नेगेटिव, माइनस 10x इज नेगेटिव, therefore अब dash x is negative, therefore fx is decreasing strictly। अब इन्होंने स्ट्रिक्टली पूछा हो तो स्ट्रिक्टली लिख देना, नहीं तो डिक्रीजिंग लिख देना, जो इन्होंने पूछा वही लिखना है, वही आइए। अब रहा लास्ट वाला, देखो इन फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, क्वाड्रेंट नंबर 4 है, उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ऐसा होता है ना, ASTC है, तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग सभी नेगेटिव होते हैं, तो 10x कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस 10x कैसा हो गया, पॉजिटिव, 10x नेगेटिव होता है इसमें, 10x नेगेटिव, और इसलिए माइनस 10x कैसा, पॉजिटिव, तो fx कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। और इसके साथ सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आप अपना डाउट पूछिए बेटा, सारा सॉल्यूशन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर।